ठीक है बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ऑर्डिनो स्क्रैच प्रोग्रामिंग ऑन 7 सेगमेंट। सो आप यहाँ पे टिंकर कैड में सर्च करोगे 7 सेगमेंट। 7 सेगमेंट इस तरह से सर्च करना होगा। 7, हाँ ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ये बच्चों ये 8 एलईडी से बना हुआ है। 8 एलईडीज इसमें कंबाइन किए हुए हैं। अब किस तरह से, ये देखो, हमने इससे पहले हमने एलईडी का प्रोग्राम तो हमने देखा है, तो मैं आपको पहले बेसिक एलईडी से स्टार्ट करता हूँ। ये है बच्चों, ये है एक सिंगल एलईडी। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे बच्चों? बेटा इसे, ये जो आपने इससे पहले आपने जो एलईडी यूज की थी, ये है एलईडी। बट मैंने बताया था आपको कि एलईडी में 2 टर्मिनल होते हैं। एक जो शॉर्ट टर्मिनल होता है उसे कहते हैं कैथोड, बताया था बच्चों, और जो लॉन्ग टर्मिनल होता है उसे कहते हैं एनोड। ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका एलईडी का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो ये है बच्चों, इसको जो ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को कहते हैं एनोड और इस टर्मिनल को कहते हैं कैथोड। क्लियर है बेटा आशु? आशी बेटा क्लियर है ना? तो ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल को क्या कहेंगे हम? इस टर्मिनल को क्या कहेंगे? इस टर्मिनल को क्या कहेंगे? इस टर्मिनल को कहेंगे एनोड। क्या कहेंगे? एनोड। और इस टर्मिनल को कहेंगे कैथोड। यस। अब बच्चों, अगर मैं इस तरह से कनेक्ट करूं, ये एक एलईडी, फिर यहाँ पे एक और एलईडी, यहाँ एक और एलईडी, और बच्चों मैं इसको अगर सब कैथोड, ये है हमारा कैथोड। बच्चों अगर मैं कैथोड सबको कॉमन कर दूं, मैं सबको कॉमनली जोड़ दूं, और कैथोड को हमें ग्राउंड सिग्नल देना होता है, हमने बैटरी वाले पावर पॉइंट में देखा था। तो बेटा इसको हम कॉमन कर रहे हैं, किसे कॉमन कर रहे हैं? कॉमन किसे कर रहे हैं? कॉमन किसे कर रहे हैं बच्चों? कैथोड को। तो इसे कहेंगे कॉमन कैथोड। क्या कहेंगे? कॉमन कैथोड। क्लियर है? कैथोड को यहाँ पे कॉमन किया, तो इसे कहेंगे कॉमन कैथोड। बरोबर है। अब अगर मैं यहाँ पे एक एलईडी, फिर एक और एलईडी, फिर एक और एलईडी, बच्चों मैं अगर एनोड को कॉमन करता हूं, इसे क्या कहेंगे? और एनोड को हम सप्लाई देते हैं 5 वोल्ट, तो इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल नहीं बेटा, कॉमन, कॉमन एनोड, कॉमन एनोड। अब यहाँ पे हम जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, उसमें देखो क्या होता है। ये मैंने इससे पहले आपको ये एक ब्लॉक दिखाया, मैंने 7 सेगमेंट आपको दिखाया। इसमें क्या होता है, इसमें ये एलईडीज लगी रहती है, एक, फिर एक यहाँ पे लगी रहेगी 2, फिर एक यहाँ पे लगी रहेगी 3, फिर एक यहाँ पे लगी रहेगी 4, फिर एक यहाँ पे भी है 5, फिर यहाँ पे भी एक लगी हुई है 6, एक यहाँ पे सेंटर में लगी हुई है 7, और एक यहाँ पे लगी हुई रहती है 8। इस तरह से ये 8 एलईडीज यहाँ पे लगी हुई रहती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 7 सेगमेंट। क्या नाम है? 7 सेगमेंट। अब अगर बेटा मैंने अगर यहां से इसको सारे कैथोड को कॉमन ले लिया, मैंने ये कैथोड कॉमन लिया, यहां से भी कैथोड कॉमन लिया, यहां से भी कैथोड कॉमन लिया,
यहां से भी कैथोड कॉमन लिया, यहां से भी कैथोड कॉमन लिया, ये कैथोड भी कॉमन लिया, और यहां से ये कैथोड भी कॉमन लिया, और मैंने सबको अगर कैथोड को कॉमन जोड़ दिया, तो बेटा इस 7 सेगमेंट को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बेटा कॉमन कैथोड। कॉमन कैथोड इसे क्या कहेंगे? कॉमन कॉमन कैथोड। और इसका नाम क्या है? हम अभी किसको कॉमन कर रहे हैं? तो 7 सेगमेंट को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट। बरोबर है बच्चों? है ना? अब देखो, अब एक और बार रिवीजन कर रहे हैं। ये 7 सेगमेंट हमने वापस ले लिए, ठीक है? एक एलईडी यहाँ पे है, एक एलईडी यहाँ पे है, एक और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी एक एलईडी 4, फिर यहाँ पे एलईडी 5, ये एक और एलईडी 6, ये एलईडी 7, और ये यहाँ पे एक एलईडी 8। अब बच्चों अगर मैंने इसके एनोड को कॉमन ले लिया, मैंने अगर इसके एनोड को अगर कॉमन लिया, ये मैंने एनोड कॉमन लिया, ये यहां से भी एनोड कॉमन लिया, यहां से भी एनोड कॉमन लिया, यहां से एनोड, ये एनोड, ये एनोड, और यहां से ये एनोड कॉमन लिया। तो बच्चों अगर मैं इनके एनोड को अगर कॉमन करूं, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ। इसको हमने कहा, इससे पहले हमने कहा कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट, जिसमें कैथोड कॉमन था। अब इसको क्या कहेंगे जिसमें एनोड कॉमन है? कॉमन एनोड 7 सेगमेंट। वेरी गुड बेटा, कॉमन एनोड 7 सेगमेंट। क्लियर है? यस। अब देखो, अब एक और आगे, अब एक और स्टेप, हम वापस से हम पहले वाले सेशन पे चले जाते हैं। पहले सेशन में बच्चों हमने देखा, पहले सेशन में हमने एक बैटरी लिया था जिसपे पॉजिटिव टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल था। फिर हमने एक एलईडी लिया था जिसका ये है एनोड और ये है कैथोड। तो हमने एनोड को हमने रेजिस्टर के माध्यम से यहाँ पे एनोड को कनेक्ट किया, और ये कैथोड, ये निगेटिव कैथोड को कनेक्ट किया, तो यहाँ पे ये एलईडी ऑन हो गई थी। क्लियर है? ये हमने किया था बच्चा, है ना? अब यहाँ पे इससे हमें समझ में क्या आया? कि हमें ये समझ में आया कि एनोड को हमेशा हमेशा एनोड को कहाँ कनेक्ट करना होता है? एनोड को हमें पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना होता है, और कैथोड को हमें नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना होता है। ठीक है? यस। अब देखो, अब यहाँ पे अब हमने आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहला वाला सेशन वापस से रिपीट करते हैं, जहां पे हमने एक एलईडी लिया था, एक बैटरी ली थी, ठीक है, एक बैटरी ली थी हमने, एक रजिस्टर लिया था, ठीक है। अब ये बैटरी को मैं पहले ये 7 सेगमेंट को यहां से हटा देता हूँ। अब इस बैटरी को मैं सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये ब्लैक वाला है नेगेटिव टर्मिनल। सो यहाँ पे हमारे पास जो एलईडी है, उस एलईडी के कैथोड को, ये कैथोड को तो सबसे पहले नेगेटिव में कनेक्ट कर लेंगे, के साथ जोड़ देंगे। ये हमने नेगेटिव के साथ इसे जोड़ दिया। और एनोड को वापस से, एनोड को जब मैं पॉजिटिव के साथ जोड़ रहा हूँ, एनोड को जब मैं पॉजिटिव के साथ जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूंगा बैटरी को, तो बैटरी देखो ये एलईडी ब्लास्ट हो गई, ये एलईडी ब्लास्ट हो गई। तो इस एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसके सामने एक रजिस्टर लगाया, हमने इस एलईडी के सामने एक रजिस्टर लगा दिया। यस बेटा, यस, ठीक है। सो ये अब मैंने चालू किया इस एलईडी को, तो एलईडी शुरू हो गई थी। सो ये हमने पहले वाले प्रैक्टिकल में हमने देखा था।
तो यहां से हमें समझ में क्या आया था कि एलईडी के एनोड को पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं और एलईडी के कैथोड को निगेटिव कनेक्ट करते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ओके। अब मुझे बताओ, अब मुझे आशी बताएगी। आशी बेटा बताओ मुझे कि एनोड को क्या कनेक्ट करते हैं? यस बेटा, बैटरी में देख के बताओ। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और आशु बताएगा एलईडी, एलईडी के एनोड को बेटा रजिस्टर हम क्यों कनेक्ट करते हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन सुनो। मैं पूछ रहा हूं एलईडी के एनोड को हम रजिस्टर क्यों कनेक्ट करते हैं? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बालक हैं मेरे साथ और उनको बहुत अच्छे से वो आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने दूसरे प्रैक्टिकल पे जाते हैं। अब हम अपने आज के जो मेन जो है हमारा प्रैक्टिकल, उस पे जाते हैं। सो यहाँ पे देखो, अब जो हमने यहाँ पे हमने 7 सेगमेंट को समझा, तो ये मैं यहाँ से 7 सेगमेंट, मैं ये 7 सेगमेंट ले रहा हूँ बेटा। अब 7 सेगमेंट के कितने टाइप हैं मैंने आपको बताया था, यहाँ अभी मैंने बताया 7 सेगमेंट के 2 टाइप हैं, कॉमन एनोड 7 सेगमेंट और एक है कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट। क्लियर? ओके। तो हमें अब किसके ऊपर काम करना है? तो ये है हमारा, ये 7 सेगमेंट है। अब मैं ऐसे क्या करता हूँ, मैं ऐसे कॉमन कैथोड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 7 सेगमेंट कौन सा है? ये 7 सेगमेंट हमारे पास बेटा कौन सा है? कॉमन कैथोड। कौन सा है? कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट है। अब मैं एक और, मैं ब्रेडबोर्ड भी ले लेता हूँ। लास्ट हमने इसमें सेशन में हमने ब्रेडबोर्ड लिया था, तो मैं एक और यहाँ पे मैं ब्रेडबोर्ड भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये 7 सेगमेंट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे ऑर्डिनो बोर्ड चाहिए होगा, तो मैं ऑर्डिनो बोर्ड भी ले लेता हूँ। यस, ये ऑर्डिनो बोर्ड। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ग्राउंड सिग्नल है उसे मैं ब्रेडबोर्ड के माइनस पॉइंट में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से अब सारे ये माइनस पॉइंट मिल जाएंगे, यहाँ से सारे ग्राउंड सिग्नल मिल जाएंगे। इसका ग्राउंड का कलर हम हमेशा ब्लैक रखते हैं, तो मैं ये ब्लैक कलर रख रहा हूँ। मुझे यहाँ से मैं पॉजिटिव सप्लाई है +5 वोल्ट, तो मैं इस 5 वोल्ट को, इस 5 वोल्ट को वापस से मैं यहाँ पे +5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, इस 5 वोल्ट को, और इसे रेड सिग्नल दे रहा हूँ। तो 5 वोल्ट को हमेशा रेड देते हैं और ग्राउंड सिग्नल को हमेशा ब्लैक देते हैं। अब यहाँ पे ये कौन सा है? ये है कॉमन कैथोड, ये है कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट। तो यहाँ पे तो बेटा, यहाँ पे ये इस तरह से बना हुआ है, ऊपर पॉइंट 5 पॉइंट है और नीचे भी 5 पॉइंट है। तो अब हमें इसको वापस से इसको समझना होगा। तो यहाँ पे ये जो हम 7 सेगमेंट देख रहे हैं, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है। देखो, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है, ये 2, ये 3, 4, 5, फिर नीचे है 1, 2, 3, 4, 5। ये जो 5 पॉइंट है, ये बेटा मैंने, हमने कौन सा 7 सेगमेंट लिया है? कॉमन कैथोड, कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट लिया है। इसका मतलब ये है कि इसके जो कैथोड है वो सारे कॉमन है। तो इसमें से जो सेंटर वाला जो पिन होता है, दोनों तरफ, दोनों तरफ जो सेंटर वाला पिन होता है उसे कहते हैं बेटा कॉमन। उसे क्या कहेंगे? उसे कॉमन कहेंगे, उसे कॉमन कहेंगे। तो दोनों साइड जो सेंटर का पिन है वो होता है कॉमन, वो होता है कॉमन। अब अगर मुझे मुझे यहाँ पे, और इसका इसका नंबरिंग कैसे होता है, ये देखो इस तरह से इसका नंबरिंग होता है। अगर मुझे यहाँ पे इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं ए।
इसे कहते हैं बी, इसे सी, इसे कहेंगे डी, ई, एफ, जी, और ये जो होता है ये एच, इसे हम डीपी भी कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये जो एलईडी है। तो बेटा अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे जीरो बनाना है, मुझे ये जीरो बनाना है, ये हुआ बेटा जीरो, और ये वन। टू किस तरह से बनाएंगे, तो इस तरह से ये टू बनाएंगे। तो बेटा यहाँ पे ये जो सेवन सेगमेंट है, इसमें अगर आपको मैं कहूं कि जीरो बनाना है, तो आप कौन कौन सी एलईडी को ऑन करोगे? मैं बेटा आपको इसमें जीरो बनाना है, ये आपको ये बनाना है जीरो। तो आपके पास ये एलईडीज है सारी, ये ए बी सी डी ई एफ। इसमें से कौन सी एलईडी को हमें नहीं जलाएंगे तो जीरो बनेगा? कौन कौन सी एलईडी को कौन कौन सी जलाएंगे तो जीरो बनेगा? जी वाली को ऑफ करेंगे और बाकी सबको जला देंगे, तो ये जीरो बन जाएगा। अब आशी मुझे बताएगी कि वन कैसे बनेगा। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बी और सी को जलाएंगे, बाकी सबको बंद रखेंगे। अब मुझे आशु वापस से बताएगा नाइन कैसे बनेगा। यहाँ पे मैं यहाँ नाइन बनाता हूँ, नाइन। वेरी गुड बेटा, ई को हमें यहाँ पे बंद रखना होगा, इस वाली एलईडी को बंद रखना होगा। ठीक है, तो आपको सबको समझ में आ गया। तो ये इस तरह से बेटा ये सेवन सेगमेंट काम करता है। आपने बेटा आ, आपने ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में भी बेटा ऐसे डिजिट्स बने हुए देखे होंगे। वहां पे काउंटिंग होता है, 59, 58, 57, 56, इस तरह से। तो वहां पे भी यही डिजिट्स बने रहते हैं। चलो अब हम प्रैक्टिकली करते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, अब मुझे यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ए है? ये देखो, ये वाली पिन कौन सी है? आपको कौन सा सिंबल दिख रहा है बेटा? मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो ए, ये ए दिख रहा है। हाँ, तो ये बेटा ए को मैं क्या करता हूँ, मैं ए को बेटा मैं पिन नंबर टू के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ए को मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ? पिन नंबर टू के साथ। ठीक है, और उसके पहले हमें सबसे पहले तो ये कॉमन, ये देखो ये कॉमन है, और ये हमने सेवन सेगमेंट कौन सा लिया हुआ है? कैथोड। तो यहाँ पे ये कॉमन है, तो कैथोड को हमेशा कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? कैथोड को हमेशा निगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसे हम पहले तो ग्राउंड में कनेक्ट कर लेते हैं। इसको कॉमन हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया, इसका कलर हमने ब्लैक दे दिया। उसके बाद दूसरा ये भी कॉमन है, सेंटर वाला पिन, तो इसको भी हमने यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब बाकी के पिंस अब देखना पड़ेगा। तो ए हमने कनेक्ट कर लिया टू पे। बी देखो, अब ये बी है, बी दिख रहा है? बी दिख रहा है बच्चों, ये बी। तो ये बी, यस, ये बी को हम पिन नंबर थ्री के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये बी को हम पिन नंबर थ्री के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये बी को थ्री के साथ कनेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद सी ढूंढते हैं कहाँ है। ये सी यहाँ नहीं है, नीचे आते हैं, ये डीपी है, ये सी, यस, ये सी मिला मुझे। इस सी को मैंने यहाँ से लिया और पिन नंबर फोर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसे मैं पिन नंबर फोर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। सी को पिन नंबर फोर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सी के बाद फिर डी ढूंढता हूँ, डी कहाँ है?
ये डी, तो इसको डी को हमने पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट कर लिया। डी को पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद ई पिन को ढूंढता हूं, ये ई पिन को हमने पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ई को पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ई के बाद फिर ई एफ, ये एफ को हम कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 7 के साथ। एफ को कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 7 के साथ, ई एफ। उसके बाद जी, तो ये जी को हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 8 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो बची हुई जो एक और एलईडी है वो है आपकी ये डीपी, डेसिमल पॉइंट। अभी बेटा मुझे डेसिमल पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट कब यूज होता है, जब जब यहाँ पे मुझे इस तरह की वैल्यू चाहिए होगी 1.1, ठीक है, 2.5, तो ये डेसिमल मुझे पॉइंट अभी के लिए नहीं चाहिए, तो मैं इस पिन को कनेक्ट ही नहीं करता हूँ। क्लियर है बच्चों? ये बेटा अभी मैंने जो अभी पॉइंट बताया क्लियर नहीं हुआ? देखो यहाँ पे ये जो डीपी है, ये वाला जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट कब जलाना होगा हमें, डॉट कब दोगे बेटा आप, जब आप 1.1 लिखोगे या 2.5 लिखना होगा या 10.7 लिखना होगा, तभी बेटा डेसिमल पॉइंट लगाते हो आप, है ना? यस बेटा। अगर 5 लिखना है तो बेटा आप 5 इस तरह से लिखते हो क्या, देखो वापस से एक बार मैं आपको, यस, ये अगर मैं कहूं कि 5 डिस्प्ले करना है, तो बेटा 5 के बाद आप डॉट लगाओगे क्या? नहीं ना, बरोबर है। हाँ, सो इस तरह से हम वो वाले पॉइंट को हम कनेक्ट ही नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पे 0 बनाता हूँ, तो हम ये वाले कनेक्शंस हमने कर लिए, 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं कोड कोड में जाता हूँ, कोड में क्या करना होगा, मुझे जीरो बनाना है। तो यहाँ पे ये पहला ए हमने कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, 2 पे, ठीक है। तो ए को हाई रख दिया, क्योंकि मुझे 0 बनाना है, तो ए को हाई रखा। मैं यहाँ पे कनेक्शंस यहाँ पे बना लेते हैं। कनेक्शंस कैसे रहेंगे, ए बी सी डी ई एफ। तो ए हमने कनेक्ट किया हुआ है 2, बी को 3, सी को 4, डी को 5, ई को 6, एफ को 7 और यस। देखो बेटा क्या होता है, किसी को भी हमने 1 पे क्यों नहीं कनेक्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखो यहाँ पे बेटा 0 और 1 पे आपको क्या लिख के दिख रहा है, 0 और 1 पे बेटा क्या लिखा हुआ है, ये 0 पिन पे क्या लिखा हुआ है बेटा, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, RX लिखा हुआ है, और 1 पे TX लिखा हुआ है, यस, RX TX। तो यहाँ पे क्या होता है, RX और TX लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो आपने ऑर्डिनो बोर्ड आपने लिया है, ऑर्डिनो बोर्ड जो लिया हुआ है, उसके 0 पिन पे लिखा हुआ है RX, और 1 पिन पे लिखा हुआ है TX, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम इसमें प्रोग्राम डालते हैं, जब हमें ये जो हम प्रोग्राम जो भी बनाते हैं, ये अगर मैं प्रोग्राम इसके अंदर ऑर्डिनो के अंदर डाल रहा हूं, तो ये बेटा यहां से ये जब अंदर आता है तो इन 2 पिन्स का ही यूज होता है। और मैं अगर यहाँ पे बेटा एलईडी कनेक्ट कर लूंगा, तो ये तो एलईडी में बिजी है, तो प्रोग्राम ले पाएगा क्या कि ये,
आंसर क्लियर हुआ बच्चों? ये जो 01 जो पिन है वहां पे RX और TX है। मैं यहां से जब ये जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये देखो, ये जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो बेटा ये केबल के थ्रू मैं प्रोग्राम, ये केबल के थ्रू मैं प्रोग्राम इस बोर्ड के अंदर डालता हूँ। तो जब बोर्ड के अंदर डालता हूँ तो ये जो 0 और 1 पिन है ये बिजी हो जाती है प्रोग्राम लेने के लिए। तो ये दोनों जब बिजी है प्रोग्राम लेने के लिए, अब मैं अगर यहाँ पे एक और टास्क कर देता हूँ, मतलब मैं अगर एलईडी यहाँ कनेक्ट कर दूंगा तो बेटा वो मुझे एरर देगा कि ये पिन पहले से ही बिजी है, हम इस पिन पे ये सामान नहीं कनेक्ट कर सकते। तो हमेशा हम 0 और 1 पिन को हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है? यस बेटा। जब हम रियल टाइम में जब प्रोजेक्ट्स करेंगे या जब टेस्ट करोगे ना, ये अभी आपको एरर नहीं देगा। आप अगर इसके अंदर अभी प्रोग्राम अपलोड करोगे 01 पे, अगर जैसे सपोज अभी मैं अगर इसको, मैं इस पिन को मैं यहां से निकाल के मैं अगर इसे 0 पे कनेक्ट कर दूं तो मुझे ये अभी प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन जब हम रियल टाइम में जब करेंगे, ये सामान लेके आएंगे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उस समय बेटा वो मुझे एरर देगा। तो इसीलिए हम 0 और 1 जो पिन है हम यूज नहीं करते हैं। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये सारी पिन्स 2 3 4 5 6 7 8 हमने कनेक्ट की हुई है। अब मुझे जीरो बनाना है। जीरो बनाना है मतलब अब आपने बताया इससे पहले कि जी वाली पिन को आपको जी वाली पिन को ऑफ रखना होगा, ये वाली पिन को ऑफ रखना होगा और बाकी सारी पिन्स को ऑन करेंगे। यस। तो अभी देखो, अब हम यहाँ पे रियल टाइम में करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे ए को हमने हाई किया। यस बेटा, यस बेटा। ओके बेटा, ठीक। ठीक है बेटा, अब क्लियर है ना? उसके बाद ये देखो, मैं ये इसे भी, ठीक है, यहाँ पे हम, ये मैं इसे भी जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्लियर है बेटा? ओके। तो पिन नंबर 2 मतलब ए को हमने हाई किया, फिर बी को भी हाई करना होगा जो कि 3 पे कनेक्टेड है, फिर सी को भी हाई करना होगा जो कि 4 पे कनेक्टेड है, फिर सी के बाद डी को भी हाई करना होगा जो कि 5 पे कनेक्ट है, फिर डी के बाद ई को भी कनेक्ट करना होगा जो कि 6 पे कनेक्ट है, ई के बाद फिर एफ को भी कनेक्ट करना होगा, ई एफ जो कि 7 पे कनेक्ट है। तो ये 7 7 7 नीचे है, तो ये 7 हमने ले लिया। ठीक है, अब 7 तक के हमने कर लिया। अब जी कहाँ पे कनेक्ट है? जी 8 पे है। तो जी को मुझे हाई करना है या लो करना है? लो। वेरी गुड। सो यहाँ पे जी को अगर हम लो करेंगे तो ये जो हम जब हम सिमुलेशन ऑन करेंगे तो आप देखोगे वहां पे आपको 0 दिखेगा। देखो बेटा, देखो, 0 दिखा लेकिन ब्लास्ट हो गया। 0 है लेकिन ब्लास्ट हो गया। क्यों ब्लास्ट हुआ? रजिस्टर, हाँ, रजिस्टर नहीं लगाया है, तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हर पिन को हमें रजिस्टर लगाना पड़ेगा। सो पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसके सामने ये रजिस्टर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रजिस्टर लगाया, फिर ये रजिस्टर लगा दिया।
यहाँ नीचे भी रजिस्टर लगाना होगा। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो बेटा, जीरो दिख रहा है बेटा आपको? जीरो दिख रहा है बेटा आपको? ओके। अब बेटा, अब हमें वन बनाना है। अब हमें वन बनाना है। अब ये देखो, अब यहाँ पे मुझे वन बनाना है। तो जीरो के बाद मुझे वन बनाना है। या एक काम करता हूं, मैं जीरो को ही मैं वन बनाता हूँ। तो बेटा मुझे बताओ, ये टू मतलब ए हाई चाहिए या लो चाहिए? वन कैसे बनेगा? पहले तो सबसे पहले आपके माइंड में इमेज लाओ। आपके माइंड में इमेज लाओ कि वन बनेगा कैसे। ये देखो, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये सेवन सेगमेंट है। आपने इससे पहले बताया, मुझे आशी ने बताया था कि वन कैसे बनेगा। बी और सी को ऑन करना होगा। अब आप इमेज अपने माइंड में लाओ, अपने दिमाग में वो इमेज लाओ। तो बेटा टू मतलब ए है, तो ए हाई रहेगा या लो, बंद रहेगा या चालू? बंद रहेगा, तो इसको बंद कर दिया। बी को, बी 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 बेटा, बी 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 चालू। सी, डी, डी बेटा, डी माइंड में इमेज लाओ। डी डी, ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, डी चालू रहेगा कि बंद रहेगा? हाँ। ई, ये भी ऑफ रहेगा बेटा, ई ई ई, एफ बी ऑफ, जी बी ऑफ। तो इस तरह से ये वन बनेगा। ये देखो, अब देखो, ये लो किया, डी, ई को भी लो किया, एफ को भी लो किया, और जी ऑलरेडी। अब देखो बेटा, बेटा वन हो गया। यस बेटा, वन हो गया वहां पे, है ना? अब देखो, आपने जीरो भी बना लिया, आपने वन भी बना लिया। अब एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले तो मैं वापस से इसे जीरो बना लेता हूँ। इसे मैं वापस से जीरो बना लेता हूँ। ठीक है, तो जीरो कैसे बनेगा? ए ऑन रहेगा, बी ऑन रहेगा, सी डी ऑन, ई ऑन, एफ ऑन, और जी ऑफ। ठीक है, तो ये हमने ये जीरो बना लिया वापस। अब इसके बाद हम जीरो के बाद इसको वन बना रहे थे, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके नीचे एक सेकंड का डिले दे देता हूँ। मतलब हमें हमें अब क्या करना है, हमें वो काउंटर बनाना है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे बनाना है। तो ये हमने एक सेकंड का डिले दे दिया, वेट वन सेकंड। और उसके बाद फिर हम अब वापस से ए बी सी, तो हमें यहाँ पे ए, तो ये टू, टू को बेटा वन बनाना है, तो क्या करना होगा? वन बनाना है। लो, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बी को, बी बी बेटा, बी 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 बी, बी को बेटा चालू रखना पड़ेगा। सी को, सी सी, सी फॉर कैट, सी को भी ऑन रखना होगा बेटा वन के लिए। ये देखो, बी और ये सी। अब डी को, डी को बेटा बंद रखना होगा। वन बना रहे हैं ना बेटा, हम यहाँ पे वन बना रहे हैं, है ना? सी डी, उसके ए बी सी डी, उसके बाद ई,
ई को भी बेटा बंद रखना होगा। उसके बाद ई के बाद फिर एफ, एफ को भी बंद रखना होगा। ई एफ जी, जी को भी बेटा हमें बंद रखना होगा। तो ये 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वापस से 1 सेकंड का डिले दे दिया, वापस से 1 सेकंड का डिले दे दिया। अब देखो आपको अब वहां पे 0 1 दिखेगा, 0 1 0 1 0 1। अब बच्चों अगर मुझे 2 बनाना है तो, मुझे अगर 2 बनाना है तो कैसे बनेगा 2? बताओ आशी बेटा, बताओ 2 कैसे बनेगा? हाँ बेटा, 2 कैसे बनाएंगे बताओ? टू बेटा, टू यहाँ पे ये देखो 2 बनाना है, 2 बनाना है। तो ये 2 यहाँ पे बनाया हुआ है। ये ए को चालू रखना होगा, बी को चालू रखना होगा, सी को बंद रखना होगा, डी को चालू रखना होगा, ई को चालू रखना होगा, एफ को बंद रखना होगा। चालू, बरोबर है? है ना? तो चलो अब हम 2 बनाते हैं और बाकी के सारे डिजिट्स अब आपको बनाने हैं। मैं ये 2 तक के बता रहा हूं, उसके बाद सारे डिजिट्स आपको बनाने हैं। तो ए को चालू रखना है, तो ए मतलब पिन नंबर 2, ए मतलब पिन नंबर 2। बी को, बी को हमें चालू रखना है, बी को भी चालू रखना है, तो पिन नंबर 3 चालू। फिर सी को हमें बंद रखना है, सी को हमें बंद रखना है, तो ये सी को हमने बंद रखा। उसके बाद डी, डी को भी हमें बंद रखना है। नहीं, डी 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 चालू रखना है, डी चालू रखना है, तो डी हमें चालू रखना है, मतलब 5 चालू रखना है। यहाँ पे वापस आते हैं, ए चालू, बी चालू, सी बंद, डी चालू। उसके बाद ई को चालू रखना है, ई को चालू रखना है, एफ को बंद रखना है, एफ को बंद रखना है, तो 7 नंबर की पिन को हमें बंद रखना है, तो ये हम इसे बंद रखते हैं। और लास्ट 7 और 8 को भी हमें, जी को हमें चालू रखना होगा, ये जी मतलब 8 यहाँ पे चालू। उसके बाद फिर मैं यहाँ 1 सेकंड का वेट ले लेता हूँ ताकि सारे इस तरह से। अब देखो, आप अब सिमुलेशन देखोगे तो अब आपको 0 1 2 0 1 2, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, आपको 0 1 2 दिख रहा है ना? तो ये बेटा आगे का जो प्रोग्राम है ये आप बनाओगे। देखो मैंने आपको 0 कैसे बनाना है बता दिया, 2 कैसे बनाना है बता दिया, 1 कैसे बनाना है बता दिया। अब आपको इसके आगे के जो डिजिट्स हैं 3 4 5 6 7, आपको ये डायग्राम बनानी है अपने रजिस्टर पे या बुक पे, और उसके बाद बेटा उसे आपको ऐसे प्रोग्राम बनाना है। बनाओगे आप? ठीक है, तो ये आपको, ये आपका टास्क है। तो आज का टास्क क्या है आपका, कि आपको 0 to 9 आपको ऐसा कोड बनाना है और ऐसा ये सर्किट बनाना है। बेटा मैं ये वापस से आज, यस बेटा, हाँ बेटा फोटो भेज सकते हो मुझे। ठीक है बेटा? तो बेटा मैंने जो रिकॉर्ड किया हुआ है सेशन, मैं रिकॉर्ड सेशन आपको वापस से भेज दूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ सको इसे। ठीक है?
तो आपके पास अभी दो टास्क हैं। एक टास्क आपका जो पुराना है ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का, वो बनाना है, और दूसरा टास्क आज का जो 7 सेगमेंट है वो बनाना है। तो बेटा हम मंडे के दिन ज्वाइन करेंगे वापस से। पहले आप मुझे ये दोनों टास्क कंप्लीट करके देना, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, चलो अपना ख्याल रखो। गुड नाइट, बाय बाय। बाय बेटा।